Good morning, students. Let's continue our chapter first, thief story, and I hope all of you get the summary of the story, summary of the first chapter. Now let's continue the chapter, and we were at the middle of the page first. एक इम्पॉर्टेंट थिंग आप लोगों के लिए कि आप जब भी चैप्टर पढ़ते हैं तो आप लोग पेंसिल लेके बैठा कीजिए जब भी रीडिंग लगाते हैं हम चैप्टर को। उससे क्या है कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड आपके सामने आते जाते हैं उसको उनको अंडरलाइन करते जाएं। और आपका होमवर्क होगा ये कि आप वापस से चैप्टर को रीड करें और जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनको फाइंड आउट करके उनका मीनिंग लिखें। क्लियर? इट विल हेल्प टू इम्प्रूव योर ग्लॉसरी। आपकी जो ग्लॉसरी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, इससे आप लोग अच्छे से वर्ड को लर्न कर पाएंगे। क्लियर? और ये फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स में भी हेल्प करेगा। हम जो आंसर लिखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, चैप्टर के अकॉर्डिंग वर्ड्स होते हैं जो हमें आंसर में यूज़ करने होते हैं, तो इससे हमें हेल्प मिलेगी। पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स को, फाइंड आउट करके उनका मीनिंग लिखिए। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप सेंड भी कर सकते हैं, आपको मीनिंग लिख के सेंड कर देंगे। क्लियर? ओके, लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। हेलो अगेन ही सेड। इस लाइन पर है हम। अब तक हमने पढ़ लिया था कि हरी सिंह जो है अनिल के पास आया था उसके पास काम के लिए, बट एक्चुअल उसका इंटेंशन क्या था कि वो उसके यहाँ चोरी करना चाहता था। तो लास्ट में हम पढ़ रहे थे कि वो अनिल के पीछे पीछे जाता है बेमन से। अनिल वहाँ से चला जाता है, रेसलिंग की बातें कर रहे होते हैं और अनिल वहाँ से जाता है तो वो उसके पीछे पीछे जाता है। हेलो अगेन ही सेड। अब वापस से वो अनिल को हेलो बोलता है। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, अट्रैक्टिव स्माइल, कि मैंने उसको जो है अपनी बहुत ही आकर्षक मुस्कान दी, मतलब उसकी तरफ बहुत ही आकर्षक रूप से मैं मुस्कुराया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। और मैंने कहा, अभी मैंने किसके लिए बोला जा रहा है? हरी सिंह के लिए, क्योंकि हरी सिंह ये स्टोरी बता रही है। और हरी सिंह कौन है? एक चोर है जो हर महीने एक नया नाम रखता है। और नया नाम भी किस लिए रखता है? अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर्स और पुलिस से बचने के लिए। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। अब हरी सिंह ने अनिल से कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। और अनिल ने उसको क्या रिप्लाई किया? लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे, मतलब तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। अब जैसे अनिल ने ये कहा कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, तो हरी सिंह ने 1 मिनट के लिए उस बारे में सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। और वो ये सोचने लगे कि शायद मैंने इस व्यक्ति के बारे में गलत अनुमान लगा लिया, मतलब वो वहाँ उसके पास चोरी करने आया है लेकिन अनिल के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो उसको काम के बदले में दे सके। तो वो सोच रहा है कि मैंने शायद इस व्यक्ति के बारे में गलत अनुमान लगा लिया। कैन यू फीड मी? अब हरी सिंह ने उसको फिर से क्वेश्चन किया कि क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? नाउ अगेन क्वेश्चन के रिप्लाई में एक और क्वेश्चन आ रहा है। अनिल फिर से उसको एक क्वेश्चन कर रहा है। अब हरी सिंह ने पूछा कि क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? तो अनिल ने फिर उसको वापस क्वेश्चन पूछा है उससे कि क्या तुम खाना पका सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। अब हरी सिंह ने एक और झूठ बोला कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। पहला झूठ उसने क्या बोला था? पहला झूठ कि मेरा नाम हरी सिंह है, क्योंकि वो हमेशा हर महीने एक नया नाम होता है। तो पहला झूठ उसने बोला था कि मेरा नाम हरी सिंह है, और अब एक दूसरा झूठ बोल रहा है कि मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अब अनिल ने उसको रिप्लाई किया कि अगर तुम खाना बना सकते हो तब फिर हो सकता है कि मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। He took me to his room over the sweet shop and told me I could sleep on the balcony. अब एक मिठाई की दुकान के ऊपर उसका रूम था अनिल का, वो अपने रूम तक मेरे को लेकर गया और मुझे कहा कि मैं इस बालकनी में सो सकता हूँ। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. अब जो खाना मैंने उस रात बनाया वो बहुत ही टेरिबल मीन्स भयानक, मतलब बहुत ही गंदा था, टेस्टलेस था वो। तो और क्यों लगा उसको? क्योंकि वो खाना उस दिन अनिल ने, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, आवारा डॉग्स जो होते हैं गलियों में इधर उधर घूमने वाले, तो वो खाना जो है उस दिन अनिल ने उन स्ट्रे डॉग्स को दे दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे जाने के लिए बोल दिया। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं जो हूँ उसके आसपास घूमता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। अब मैं अपनी उसी आकर्षक मुस्कान में उसके आसपास घूमता रहा और वो जो है हंसे बगैर नहीं रह पाया।
ही कुडंट हेल्प लाफिंग मीन्स हंसे बिना नहीं रह पाया। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड, बाद में उसने मेरे सिर को थपथपाया और कहा, नेवर माइंड चिंता मत करो, ही वुड टीच मी टू कुक, कि वो मुझे खाना बनाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड, उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया और कहा, ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड टू ऐड नंबर्स, और मतलब उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखा दिया और मुझसे ये कहा कि जल्दी वो उसको पूरे सेंटेंस लिखना सिखा देगा और नंबर्स को ऐड करना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत आभारी था। ग्रेटफुल मीन्स आभारी, कृतज्ञ। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. मैं ये जानता था कि अगर एक बार मैंने एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह लिखना सीख लिया, then there would be no limit to what I could achieve. तो फिर मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। क्योंकि ये डिफरेंस होता है ना एक इलिटरेट और एजुकेटेड पर्सन में। एक काम कोई एक इलिटरेट पर्सन कर रहा है और एक कोई एजुकेटेड पर्सन कर रहा है, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो एक एजुकेटेड व्यक्ति जिस काम को इतने अच्छे तरीके से करता है, वो एक इलिटरेट नहीं करता। बट ये जो है हरी सिंह एक नेगेटिव वे में सोच रहा था कि अगर मैं पढ़ लिख जाऊँगा, पढ़ना लिखना सीख लूँगा एक एजुकेटेड पर्सन की तरह, तो फिर मैं क्या अचीव कर सकता हूँ। वो किस में सोच रहा है, चोरी के बारे में सोच रहा है। नाउ नेक्स्ट सेकेंड पेज। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, ये अनिल के लिए काम करना बहुत ही अच्छा था मेरे लिए। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, मैं सुबह मॉर्निंग में चाय बनाता था एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, और फिर जो दिन भर के जो ज़रूरत का सामान होता था उसके खरीदने के लिए जाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे, और घर का सामान खरीदने में, दिन भर का सामान खरीदने में मैं प्राय अक्सर, यूजुअली होता है अक्सर, प्राय ₹1 एक दिन का बचाता था। मतलब उसको प्रॉफिट होता था, वो अनिल से चुप के उसमें से ₹1 बचा लेता था। काफ़ी पुरानी स्टोरी है, तो ₹1 भी, ₹1 भी काफ़ी इम्पोर्टेंस थी उसके लिए। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मैं ये सोचता हूँ कि अनिल को पता था कि मैं इस तरीके से पैसे बचा लेता हूँ, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, मतलब उसने इसके लिए कभी बुरा नहीं माना। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स एंड स्टार्ट मतलब कभी कभार बोलते हैं ना, रेगुलर नहीं होता है, अनियमित रूप से, उसको बोलते हैं फिट्स एंड स्टार्ट्स। कि अनिल जो है वो पैसे अनियमित रूप से आते थे उसके पास, कमाई जो होती थी उसकी। तो वुड बोरो 1 वीक, वो एक हफ्ते तो बोरो मीन्स उधार लेना एंड लेंड मीन्स उधार देना। ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट, मतलब एक हफ्ते तो वो उधार देता था और एक हफ्ते उधार देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो अपने अगले चेक के लिए हमेशा चिंतित रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे ही वो चेक उसको मिलता था तो वो बाहर चला जाता था और सेलिब्रेट करता था, मतलब पैसे खर्च कर देता था। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था, ऐसा दिखाई देता था जैसे वो किसी मैगजीन के लिए लिखता है, मतलब कोई आर्टिकल वगैरह लिखता है। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, क्वियर मीन्स स्ट्रेंज, एक आजीविका कमाने का एक बहुत ही अजीब तरीका था। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम को वो नोटों के छोटे से बंडल के साथ घर आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और उसने ये कहा कि उसने अभी अभी एक बुक जो है पब्लिशर को बेची है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और रात को मैंने देखा कि उसने वो नोटों का जो बंडल था वो मैट्रेस बोलते हैं गद्दे को, अपने गद्दे के नीचे रख दिया उसने। ओके, इनफ फॉर टुडे, आगे नेक्स्ट क्लास में